बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर अरसलान महमूद। आज के इस लेक्चर में हम लोग गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल जो है आपके सेकंड ईयर के सिलेबस में शामिल है, इसको शुरू करेंगे। और गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का जो एक इंग्लिश नावलिस्ट हैं उनका लिखा हुआ नावल है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि नावल कहते किसे हैं। नावल एक स्टोरी का ही नाम है, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी से मुख्तलिफ है। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में बटन बटन पढ़ी, द पीस ऑफ स्ट्रिंग पढ़ी, वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, यानी वो मुख्तसर कहानियाँ हैं। थोड़े से उनके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं और मुख्तसर से इवेंट्स होते हैं। लेकिन नावल एक लॉन्ग स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स भी तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। मेन कैरेक्टर जो होते हैं, ज़्यादातर इवेंट्स उन्हीं की ज़िंदगी से मुतल्लिक होते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इवेंट्स भी बहुत सारे होते हैं और ये टाइम स्पेन के हवाले से भी एक बड़े अरसे को कवर करता है नावल। ये जो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, इट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्कूल टीचर। ये एक स्कूल टीचर जिनका नाम मिस्टर चिपिंग है और जिन्हें प्यार से मिस्टर चिप्स कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक है और आलमोस्ट उनकी पूरी लाइफ हम इस नावल में पढ़ेंगे। और ये नावल एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह मिस्टर चिप्स एक नौजवान टीचर के तौर पे ब्रुकफील्ड स्कूल में आए और किस तरह उन्होंने वो पहली क्लास ली जो कि फुल ऑफ इवेंट्स थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी, जो भी हम फर्स्ट चैप्टर में ही उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह वो इवॉल्व होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी, जिसमें उनका इनकाउंटर विद कैथरीन ब्रिजेस, जिससे उनकी दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हुई और फिर मिस्टर चिप्स की शादी और उनकी शादी के असरात उनकी ज़िंदगी पे क्या हुए। फिर कैथरीन की जो डेथ थी, अर्ली डेथ, उसने मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पे जो असरात छोड़े। ये सारे इस अरसे में मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी किस तरह चेंज होती रही, वो पर्सनली किस तरह इवॉल्व होते रहे, उनके प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते रहे, ये सारी चीज़ें हम नावल में पढ़ेंगे। और अल्टीमेटली मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी का इख्तिताम होगा नावल में, उनकी डेथ हो जाएगी और एक पूरी ज़िंदगी यानी हमें इस नावल में देखने को मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। इसके साथ साथ मिस्टर चिप्स नावल में हमें जंग का बैकग्राउंड भी नज़र आएगा और जिस टाइम पीरियड की ये स्टोरी है, उस वक्त फ़र्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 वो चल रही थी फ़र्स्ट वर्ल्ड वार, और उसके क्या असरात होते हैं किसी भी मुल्क पे और तालीमी निज़ाम पे, किस तरह जो है ब्रुकफील्ड स्कूल उससे मुतासर होता है, किस तरह सोसाइटी इन जनरल जंग से मुतासर होती है। ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ मुल्क से मोहब्बत, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी रवायात से मोहब्बत की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हमें इस नावल में मिलेंगी। तो ये नावल जो है इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंप्लीट लाइफ तो ऑफ मिस्टर चिप्स, और पूरी उनकी एक ज़िंदगी हमें देखने को मिलेगी और हम बहुत सारी चीज़ें उससे सीख सकते हैं। यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि आपने नावल के तमाम चैप्टर्स को, जो कि टोटल 18 चैप्टर्स हैं और हम इंशाल्लाह हर लेक्चर में एक चैप्टर को कवर करेंगे, आपने हर चैप्टर को मुकम्मल सुनना है और इसको समझना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, कोई चैप्टर सुनेंगे, किसी को छोड़ देंगे, कोई आधा सुनेंगे, तो आपको स्टोरी बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी, आपको समझ नहीं आएगी, तो फिर आप इसको एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही इंजॉयबल स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जिस तरह आप कोई ड्रामा देखते हैं टीवी में, कोई ड्रामा सीरियल देखते हैं, इसी तरह का ये नावल भी है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसको कंप्लीट पढ़ें। अगर आप उसको मिड में से कुछ चीज़ें छोड़ देंगे तो फिर कभी भी आप उस स्टोरी को एज अ होल समझ नहीं पाएंगे और बहुत सारे जो इवेंट्स हैं जिनका रेफरेंस पिछले इवेंट्स के साथ है, फिर वो आप ना तो समझ पाएंगे ना उनको एंजॉय कर पाएंगे। तो आज हम इंशाल्लाह इसका फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, गुड बाय मिस्टर चिप्स। अच्छा, नावल का जो आगाज़ होता है वो हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर चिप्स एक बूढ़े शख्स हैं। अब वो रिटायर हो चुके हैं ब्रुकफील्ड स्कूल से, जहां उन्होंने मोर देन 40 ईयर्स सर्व किया, पढ़ाया। और अब वो स्कूल के सामने एक घर है मिसेस विकेट का,
जो कि स्कूल में एक मुलाजमा थी। अब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी एक घर लिया हुआ है और मिस्टर चिप्स उस घर में पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहे हैं। मिस्टर चिप्स जो हैं वो अकेले हैं, उनकी बाकी फैमिली नहीं है और वो इसलिए उन्होंने चाहा कि वो स्कूल के सामने ही रहें ताकि स्कूल से जो उनका एक पूरी आलमोस्ट कंप्लीट उनकी लाइफ स्कूल में गुजरी हुई है, तो स्कूल से वो अपना ताल्लुक़ बनाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए मिस्टर चिप्स अब ब्रुकफील्ड स्कूल के सामने मिसेस विकेट के घर पे हमें बूढ़े शख्स के तौर पे नज़र आएंगे और हम उनकी यादों में जो है फ्लैशबैक्स की सूरत में हमें उनकी ज़िंदगी के जो तमाम पिछले वाक़यात हैं, उनकी जवानी से लेके आप बुढ़ापे तक के, वो सारे हमें देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने उसको टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा, मैं कोशिश करूँगा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करूँगा क्योंकि नावल काफ़ी लेंथी है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा वक्त ख़र्च हो जाएगा। आपको पता है कि ट्रांसलेशन वगैरह तो आपकी सेकंड ईयर में नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा चीज़ों को मेन पॉइंट्स आपको समझाता जाऊँगा, मेन इवेंट्स समझाता जाऊँगा। बहुत बारीकी में हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करना जो है वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। When you are getting on in years but not ill of course, you get very sleepy at times. राइटर कहते हैं जब आप बूढ़े हो रहे हों और बीमार भी ना हों बिल्कुल भी, तो आप स्लीपी फील करते हैं, आप ड्राउजी फील करते हैं अक्सर। एंड द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप। लैंडस्केप कहते हैं एक सीनरी को, स्पेशली जो कंट्री साइड की सीनरी होती है, देहाती इलाके का जो मंज़र होता है उसको लैंडस्केप कहते हैं। और कहते हैं, राइटर कहते हैं कि वक्त इस तरह से गुज़र रहा होता है बुढ़ापे में, बूढ़े शख्स का वक्त इस तरह से गुज़रता है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से गांव में अगर आप देखें मवेशी चर के आते हैं तो वो पेट उनका भरा होता है, वो बड़े आराम आराम से, बड़े सुस्त तरीके से घर की तरफ रवाना होते हैं। तो बूढ़े शख्स का वक्त भी इसी तरह बहुत आहिस्ता गुजरता है। नौजवान लोगों का मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में वक्त तेज़ी से गुजर जाता है, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन बूढ़े शख्स का वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है। इट वॉज़ लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. ऐसा ही कुछ चिप्स के साथ भी था। वो बूढ़े हो चुके थे। ऑटम टर्म जो ख़िज़ा का तालीमी दौरानिया था ब्रुकफील्ड स्कूल में, वो आगे बढ़ रहा था और ऑटम के बाद सर्दियों में आपको पता है दिन शॉर्ट होते जा रहे थे और ब्रुकफील्ड स्कूल में जो कॉल ओवर होती थी, हाज़िरी होती थी, उससे पहले ही अब लाइट्स ऑन कर ली जाती थी क्योंकि अंधेरा अब जल्दी होना शुरू हो गया था। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। क्योंकि अब चिप्स किसी पुराने सी कैप्टन की तरह, जो समंदर में एक बहरी जहाज़ चलाने वाला कैप्टन होता है, उसकी तरह चिप्स अपने जो वक्त का अंदाज़ा था वो माजी के सिग्नल से, माजी के इशारों से उसका अंदाज़ा करता था। यानी जो सी कैप्टन होता है, अगर उसके पास वक्त का और डायरेक्शन का अंदाज़ा वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा होता है और माजी के सिग्नल्स से कर रहा होता है। इसी तरह चिप्स जो थे वो अपना वक्त घड़ी को देख के नहीं उसका अंदाज़ा लगाते थे, बल्कि वो स्कूल की बेल्स से लगाते थे। एंड वेल ही माइट फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। और वो अपने वक्त का जो अंदाज़ा था वो अच्छी तरह माजी के सिग्नल से कर सकते थे क्योंकि वो स्कूल के उस पार जो है मिसेस विकेट के घर पे रह रहे थे। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड। डेकेड 10 सालों को कहते हैं, एक दिहाई को। मिस्टर चिप्स 10 साल से ज़्यादा का अरसा उन्हें हो चुका था मिसेस विकेट के घर पे रहते हुए। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप his mastership, and it was Brookfield far more than Greenwich time that both he and the landlady kept. जब से मिस्टर चिप्स ने मास्टरशिप छोड़ी थी, टीचिंग छोड़ी थी, रिटायर हुए थे, उसके बाद अब उन्हें एक दिहाई हो चुकी थी, तकरीबन 10 साल हो चुके थे और वो मिसेस विकेट के घर पे रह रहे थे। और वहाँ पे मिसेस विकेट के घर पे वो ख़ुद चिप्स और मिसेस विकेट यानी लैंड लेडी जो मकान की मालिका है, ये दोनों अपने वक्त का अंदाज़ा ब्रुकफील्ड की घंटियों से करते थे। यानी ब्रुकफील्ड के टाइम को फॉलो करते थे, अपने एरिया का जो क्लॉक का टाइम था उसको फॉलो नहीं करते थे। इसकी एक एग्जांपल अभी आपको मिल जाएगी, आपके जहन में ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कैसे वक्त का अंदाज़ा करते थे। मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट
in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. मिस्टर चिप्स की जो आवाज़ थी ना वो जर्की यानी कि लड़खड़ाती हुई और ऐसे झटके उसकी आवाज़ में लगते थे, हाई पिच्ड लेकिन ऊंची और श्रिली आवाज़ थी उनकी, श्रिल आवाज़ थी, कड़कदार किस्म की, और जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत स्प्राइटलीनेस, अभी भी उसमें थोड़ा बहुत जो लाइवलीनेस है, जोश है, वो नज़र आ रहा होता था। मिस्टर चिप्स अपनी आवाज़ में पुकारते, मिसेस विकेट्स, यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, विल यू? पूछते मिसेस विकेट, क्या आप मुझे प्रेप क्लास से पहले एक चाय का कप दे देंगी? क्या आप दे देंगी? प्रेप क्लास से पहले। अब जो बोर्डिंग स्कूल था ब्रुकफील्ड, वहाँ पे बच्चे वहीं पे रिहाइश रखते थे, तो उनकी इवनिंग में एक प्रेप होती थी, प्रेपरेटरी क्लास होती थी। तो मिस्टर चिप्स उससे पहले, जब प्रेप की घंटी बजती थी स्कूल में, तो उससे पहले मिस्टर चिप्स का चाय का टाइम होता था। तो यानी वो अपना ये नहीं कहते थे कि मुझे 5 बजे या 4 बजे चाय पीनी है या 6 बजे चाय पीनी है। वो कहते थे मुझे प्रेप से पहले या प्रेप के बाद चाय पीनी है। यानी वो स्कूल के जो पीरियड्स होते थे, जो क्लासेस होती थी, जो बेल्स होती थी, उनके मुताबिक अपने सारी जो रूटीन थी उसको मैनेज करते थे। When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea. राइटर कहता है जब आप बूढ़े हो रहे हों तो अच्छा लगता है आप आग के पास बैठें और चाय का एक कप पिएं। And listen to the school bells sounding dinner, call over, prep and lights out. और अच्छा लगता है आप स्कूल की घंटियों को सुने जो कि डिनर के लिए बच्चों को बुलाती हैं, कॉल ओवर हाज़िरी के लिए बुलाती हैं, प्रेप के लिए और लाइट्स आउट यानी रोशनियां बंद करने के लिए जो बेल्स बजती हैं उनको सुनना अच्छा लगता है। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल। जब स्कूल में बेल बजती थी कि अब लाइट्स आउट कर दी जाएं, रोशनियाँ बुझा दी जाएं, बच्चे सो जाएं, चिप्स भी उसी को फॉलो अब भी कर रहा था 10 साल रिटायरमेंट के बाद। और वो अपनी घड़ी को वाइंड अप यानी कि चाबी देते थे, चाबी वाली घड़ियाँ होती थी, वो घड़ी को चाबी देते थे और अपनी वो लास्ट बेल के बाद देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। फिर जो आग उन्होंने जलाई होती थी कमरे में, उसके सामने वायर गार्ड रखते थे यानी कि एक जंगला लोहे का बना हुआ। टर्न आउट द गैस, गैस को बंद करते थे एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नावल टू बेड। फिर वो एक जासूसी नावल लेके बिस्तर पे चले जाते। रेयरली did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully. अभी मुश्किल से ही, रेयरली का मतलब है बहुत ऐसा कम ही होता था, शाज़ नादर ही ऐसा होता था कि चिप्स ने कोई एक सफ़ा या उससे ज़्यादा पढ़ा हो और फ़ौरन से फिर उन पे नींद तारी हो जाती थी। मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड। यानी जिस तरह कोई रूहानी एक्सपीरियंस होता है, बंदा किसी वजद में चला जाता है, खो जाता है, लेकिन वो सोता नहीं है, वो ख़यालों की दुनिया में खो जाता है। चिप्स की ज़िंदगी भी, चिप्स की जो नींद थी वो भी इसी तरह की थी। वो मुकम्मल सोते नहीं थे, एक चेंजफुल एक्सपीरियंस नहीं होता था, एक चेंजफुल इंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड नहीं होती थी। जिस तरह जब एक नौजवान शख्स जब सोता है या जो एक बच्चा जब सोता है तो वो एकदम से वो दूसरी दुनिया में खो जाता है, लेकिन एक बूढ़े शख्स की नींद, ख़ासतौर पे चिप्स की नींद जो है ख़यालात से, ख्वाबों से भरी हुई होती थी। मतलब वो सोए हुए भी तकरीबन जाग रहा होता था। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि चिप्स की दिन और रात दोनों ख्वाबों से भरे होते थे। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स। और राइटर कहता है चिप्स बूढ़ा हो रहा था बट नॉट इल ऑफ कोर्स, और बीमार भी नहीं था। इंडीड एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, यकीनन जैसा कि मैरीवेल जो कि चिप्स के डॉक्टर थे वो कहते थे, देर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम। वो कहते थे कि मिस्टर चिप्स को कोई मसला नहीं है, यानी किसी तरह की बीमारी इनको नहीं है। और वो कैसे कहते, माई डियर फेलो यू आर फिटर देन आई एम, मैरीवेल वुड से। मैरीवेल कहा करते थे, ओ मेरे प्यारे दोस्त तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फिट हो। सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन बाद, फोर्टनाइट 15 दिन को कहते हैं, 2 हफ्तों को, हर 15 दिन बाद जब वो आते डॉक्टर मैरीवेल जो कि मिस्टर चिप्स के डॉक्टर थे, वो शैरी एक ड्रिंक है, वाइन है, उसको पीते हुए बात करते, कहते मिस्टर चिप्स को कि मेरे दोस्त तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फिट हो। यू आर पास द एज व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेज,
तुम उस उम्र से आगे निकल चुके हो जब लोग बीमार हो जाते हैं। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ। तुम उन लोगों में से हो, उन खुशकिस्मत लोगों में से जो कि बिल्कुल एक कुदरती फितरी मौत मरेंगे, यानी तुम बीमारी से नहीं मरोगे। दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल। लेकिन ये तो तब है ना अगर तुम कभी मरे तो, यानी मजाक में डॉक्टर मैरीवेल कहते हैं मुझे तो लगता है तुम मरोगे ही नहीं, लेकिन अगर तुम मरे भी तो तुम नेचुरल डेथ मरोगे, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। तुम एक शानदार किस्म के बूढ़े लड़के हो जो मैंने कहीं और नहीं देखा। बट वेन चिप्स हैड अ कोल्ड और वेन ईस्ट विंड्स रोड। लेकिन जब चिप्स को सर्दी लग जाए और जब मशरक़ की तरफ से तेज़ हवाएं, रोर वैसे गुर्राने को चिंगाड़ने को कहते हैं, तेज़ हवाएं आती ओवर द फैनलैंड्स, दलदली इलाकों में से गुजरती हुई। मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट असाइड। तो डॉक्टर मैरीवेल उस टाइम में सर्दियों में मिसेस विकेट को एक तरफ लेके जाके बात करते थे इन द लॉबी एंड विस्पर, और सरगोशी में कहते लुक आफ्टर हिम, इसका ख्याल रखें चिप्स का। यू नो हिज चेस्ट इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट। उनकी चेस्ट जो है ना वो उनके दिल पे दबाव डाल रही है। नथिंग रियली रॉन्ग, कोई ज़्यादा मसला नहीं है विद हिम, ओनली एनो डोमिनी, सिर्फ बुढ़ापा है। एनोडोमिनी जो है बुढ़ापे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल। ज़्यादा मसला नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा है, लेकिन आखिरकार बुढ़ापा जो है इन द एंड सबसे मुहलिक तो वही साबित होता है। एनोडोमिनी बाय जोव, यस, born in 1848 and taken to the great exhibition as a toddling child। राइटर कहता है वाकई बुढ़ापा, बाय जोव का मतलब है, जोव जो है वो एक जो रोमन्स थे कदीम, उनके खुदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता, खुदा का नाम था जोव। तो अब ये हैरानी के लिए इस्तेमाल होता है या कसम खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है बाय जोव, कसम से वाकई बुढ़ापा, वो बहुत बूढ़ा था। बॉर्न इन 1848, 1848 में पैदा हुआ एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टॉडलिंग चाइल्ड। ग्रेट एग्जीबिशन जो है वो इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी सनती नुमाइश हुई थी 1850-51 में, और मिस्टर चिप्स उस वक्त एक टॉडलिंग चाइल्ड था, जो अभी अभी चलना जिसने शुरू किया होता है, इतना छोटा सा बच्चा था। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट। आज के ज़माने में, उस वक्त जब राइटर ये नावल लिख रहा है, कहता है आज के ज़माने में, यानी चिप्स जब बूढ़ा है उस ज़माने में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की बात को फ़ख्र के साथ कह सकते हैं। बोस्ट वैसे शेखी बगारने को, फ़ख्रिया अंदाज में कोई चीज़ कहने को कहते हैं, कि आज बहुत कम ही लोग होंगे जो कि ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने ग्रेट एग्जीबिशन देखी हुई है। यानी चिप्स इतना बूढ़ा था कि उसके साथ पैदा होने वाले, उसके ज़माने में पैदा होने वाले लोग अब नहीं थे और बहुत कम थे, ज़्यादातर लोगों की डेथ हो चुकी थी। बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदर बाय टाइम। इसके साथ साथ चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल को वेदर बाय के ज़माने से जानता है, उसको याद है वेदर बाय का ज़माना। वेदर बाय असल में एक हेड मास्टर थे ब्रुकफील्ड में। अ फिनोमेना दैट वाज, इट वाज अ फिनोमेनन, फिनोमेनन होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कोई, ये एक इंतहाई हैरान कुन बात थी। वेदर बाय हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज। उस ज़माने में वेदर बाय एक बूढ़ा शख्स था, 1870, और ये बात 1870 की है। ईजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वार। चिप्स को ये आसानी से इसलिए भी याद था क्योंकि 1870 में फ्रांस और प्रशा की जंग चल रही थी। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी। चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल में पुट इन फॉर का मतलब है टू अप्लाई, किसी जगह दरख्वास्त देना नौकरी की। चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल में अप्लाई किया था और इससे पहले एक साल वो मेलबरी स्कूल में पढ़ा चुके थे, विच ही हैडंट लाइक्ड। लेकिन मेलबरी स्कूल चिप्स को पसंद नहीं था बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील। रैग जो है ना तंग करने को कहते हैं, और वहाँ पे बच्चों ने चिप्स को बहुत तंग किया। चिप्स वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए थे। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड। लेकिन अब ब्रुकफील्ड जहाँ पे वो आए हैं वो उन्हें पसंद था। आलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तकरीबन शुरू से ही रिमेंबर दैट डे ऑफ हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। चिप्स को अभी भी इस बुढ़ापे में वो पहला इंटरव्यू याद था।
sunny July with the air full of flower scents and the plick plock of cricket on the pitch. वो जुलाई की धूप, वो फूलों की खुशबू और वो क्रिकेट की पिच पे ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में क्रिकेट चल रही है. प्लिक प्लॉक यानी वो क्रिकेट बॉल की जो आवाज़ है. ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बर्नहर्स्ट. चिप्स को यहाँ तक ये भी याद था कि उस वक्त जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड में जब चिप्स आया लगभग 50 साल पहले, और उस वक्त बार्नहर्स्ट स्कूल के साथ ब्रुकफील्ड की क्रिकेट टीम का मैच हो रहा था. एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉय, अ चबी लिटिल फेलो, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी. और चिप्स को याद था कि एक बार्नहर्स्ट स्कूल का लड़का, छोटा सा गोल मटोल, उसने सेंचुरी स्कोर की थी. क्वियर दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली. क्वियर कहते हैं अजीब, स्ट्रेंज. अजीब बात है कि एक छोटी सी बात कि उस लड़के ने सेंचुरी की थी, चिप्स को अभी तक इतना क्लियर याद है. वेदर बाय हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस. जो उस वक्त के हेडमास्टर थे जब चिप्स पहली दफ़ा इंटरव्यू देने आए जॉब का, उसके उस वक्त के हेडमास्टर का नाम था वेदर बाय. वो बड़े फादरली, मतलब लाइक अ फादर, बड़े शफीक थे, बड़े काइंड थे और बड़े कर्टियस भी थे, बड़े पोलाइट एंड सिविल. ही मस्ट हैव बीन इल देन, पुअर चैप. शायद बेचारे उस वक्त बीमार थे. फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन बिफोर चिप्स बिगैन हिज फर्स्ट टर्म. क्योंकि जब चिप्स ने इंटरव्यू दिया और बाद में समर वेकेशन साथ ही आ गई और चिप्स ने बाद में आके अपना फर्स्ट टर्म शुरू किया, तब तक वेदर बाय की डेथ हो चुकी थी. तो चिप्स की सिर्फ मुलाकात वेदर बाय से इंटरव्यू में ही हुई थी. बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे. लेकिन फिर भी चिप्स ने वेदर बाय को देखा था, उन्होंने भी इसको देखा था, दोनों की बातें हो चुकी थी. चिप्स often thought as he sat by the fire at Mrs. Wickett's, I am probably the only man in the world who has a vivid recollection of old Weatherby. चिप्स अब जो मिसेस विकेट के घर पे बूढ़ा है, बूढ़े शख्स के तौर पे बैठा है, अक्सर सोचा करता था कि शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसे अभी भी वेदर बाय की बातें बिल्कुल वाज़े तौर पे वेदर बाय याद है, उसकी बातें याद हैं. विविड, यस, वाज़े तौर पे, क्लियर, बिल्कुल. इट वाज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड. फ्रीक्वेंट होता है जो अक्सर बार बार रिपीटेडली आपके जहन में चीज़ आती है, उसको फ्रीक्वेंट कहते हैं. तो कहते हैं कि चिप्स के जहन में ये तस्वीर अक्सर आती थी. दैट समर डे विद द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन द वेदर बाय स्टडी. उस वक्त जुलाई की धूप जो थी वो वेदर बाय के स्टडी रूम में बाहर से रोशनी आ रही थी. और क्या कह रहे थे वेदर बाय? यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन. आप एक नौजवान आदमी हैं मिस्टर चिपिंग, और ब्रुकफील्ड एक पुराना फाउंडेशन है, यानी पुराना इदारा है. यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल. बुढ़ापा, सॉरी, जवानी और बुढ़ापा अक्सर इनका मिलना बड़ा खूब होता है. यानी आप यंग टीचर हैं, इदारा एक पुराना है, और आप दोनों का जो मैच होगा, ये दोनों का जो मिलाप होगा, ये बड़ा खूबसूरत होगा. गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न. उस वक्त वेदर बाय ने चिप्स को बड़ी खूबसूरत बात कही थी. उसने कहा तुम इस इदारे को अपना एंथुजियाज्म, अपना पैशन, अपना कीननेस, अपना जज्बा, अपनी कमिटमेंट इस स्कूल को दो, तो ब्रुकफील्ड तुम्हें वापस कुछ ना कुछ देगा. एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू. I have gathered that discipline was not always your strong point at Melbury. और यहाँ पे किसी को अपने साथ ट्रिक्स ना खेलने दो, छेड़खानी मत करने देना. मुझे पता चला है कि वहाँ पे मेलबरी स्कूल में जहाँ पे आपने 1 साल पहले पढ़ाया है, वहाँ पे डिसिप्लिन कोई आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी. वेल, नो परहैप्स नॉट सर. चिप्स ने कहा हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे मेरा डिसिप्लिन अच्छा नहीं था. नेवर माइंड, कोई बात नहीं. यू आर फुल यंग. इट्स लार्जली मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. कोई बात नहीं, आप अभी भी यंग हैं. आप ये तजर्बे की बात होती है, तजर्बे से इंसान सीखता है. यू हैव अनदर चांस हेयर. आपको फिर से मौका मिल रहा है. टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग. दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट. शुरू से ही फर्म एटीट्यूड, सख्त रवैया रखो. दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट. यही राज है इस डिसिप्लिन कायम करने का, कि बच्चों को पहले दिन से सख्ती से पेश आओ, ज़रा सख्त रवैया रखो. Perhaps it was. राइटर कहता है शायद ये राज था, और ऐसा ही था. He remembered that
फर्स्ट ट्रमेंडस ऑर्डील ऑफ टेकिंग प्रेप। चिप्स को याद थी वो पहली शानदार किस्म की बहुत बड़ी मुशक्क़त, आप उसको कह सकते ऑर्डील जो ट्रायल कह सकते हैं, बहुत बड़ी आजमाइश पहली क्लास की ऑफ टेकिंग प्रेप। ये प्रेप क्लास थी जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। अ सेप्टेम्बर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो। ये सितंबर के महीने की बात थी, शाम के वक्त, मगरिब के वक्त की बात। और तकरीबन आज जब चिप्स बूढ़ा होकर सोच रहा है तो तकरीबन आधी सेंचुरी गुजर चुकी है, यानी 50 साल पहले की बात। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, जो बड़ा हॉल था बिग हॉल स्कूल का, वो लस्टी बारबेरियंस, लस्टी होते हैं मोटे कट्टे मोटे शरारती, बारबेरियंस होते हैं जो कि अनसिविल हों, जो कि सिविलाइज ना हो, महज़ब ना हो, गैर महज़ब बद तहज़ीब किस्म के लड़के। रेडी टू पाउंस ऑन हिम, पाउंस होता है जंप, झपट पड़ना किसी पे, और वो लड़के सारे तैयार थे कि झपट पड़ेंगे चिप्स पे एज देयर लेजिटिमेट प्रे। लेजिटिमेट होता है जायज़, लीगल, लॉफुल, प्रे होता है शिकार, यानी वो तैयार थे सारे के जैसे न्यू टीचर आएगा हम उसको तंग करेंगे। हिज यूथ फ्रेश कम्प्लेक्शनड, हाई कॉलर्ड एंड साइड विस्कर्ड। चिप्स यंग आदमी था, बड़ा निखरे रूप वाला, हाई कॉलर्ड लिबास उसने पहना हुआ, साइड विस्कर्ड जो होती हैं साइड पे बड़ी बड़ी कलमें रखी जाती थी उस ज़माने में। ऑड फैशंस पीपल फॉलोड इन दोज डेज, राइटर कहता है अजीब से फैशन थे उस वक्त लोगों के। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस। अब चिप्स रहमो करम पे था इन 500 लड़कों के अनप्रिंसिपल्ड रफियंस जो थे। अनप्रिंसिपल्ड होते हैं, अनप्रिंसिपल्ड होते हैं जो गैर महज़ब अनसिविलाइज्ड किस्म के, रफियंस थे, बदमाश थे, रॉग्स थे। टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स वाज अ फाइन आर्ट। और इन लड़कों के लिए नए टीचर को तंग करना तो एक हुनर था, एन एक्साइटिंग स्पोर्ट। उनके लिए तो ये एक बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा पुरजोश किस्म का खेल था, एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन। और उनके लिए तो ये एक रवायत थी कि जो भी नया टीचर आता था वो तंग करते थे। अब चिप्स की फ़र्स्ट क्लास है, 500 स्टूडेंट बैठे हैं, एक बिल्कुल यंग टीचर पहली दफ़ा वहाँ क्लास लेने लगे हैं, और लड़के भी बहुत ज़्यादा शरारती जो कि टीचर को तंग करना जो है वो अपना एक स्किल समझते हैं, अपनी एक आर्ट और अपना उसको स्पोर्ट समझते हैं। डिसेंट लिटिल बेगर्स इंडिविजुअली, ये लड़के जो थे बड़े डिसेंट, बड़े मुहज़्ज़ब से, लिटिल बेगर्स, बेगर वैसे भिखारी को कहते हैं लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है। छोटे छोटे मुहज़्ज़ब से बच्चे थे इंडिविजुअली, अगर एक एक को देखें, फ़र्दन फ़र्दन देखें इनफरादी तौर पे तो वो बड़े मासूम से थे। बट एज अ मॉब, लेकिन जब वो एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर लेते थे, एज अ क्राउड, जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल। जब हजूम में आते थे तो सारे ही शरारती हो जाते थे, और फिर ऐसा हजूम होता था जो कि पिटीलेस, बेरहम एंड इम्प्लेकेबल, और बड़े संग दिल किस्म के, अनचेंजिंग। द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डायस। चिप्स जब पहले दिन उस क्लास में दाखिल हुए तो अचानक से सडन हश, एकदम से खामोशी होगी जब चिप्स डायस पे आके खड़े हुए। द स्काउल ही assumed टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस। चिप्स को याद था कि उसने स्काउल यानी फ्रॉन जिसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी, नॉर्मा वाले चैप्टर में अक्सर ये वर्ड यूज़ हुआ है, फ्रॉन। स्काउल कहते हैं तेवरी चढ़ा लेना, माथे पे बल आना। तो वो चिप्स ने माथे पे बल आए हुए थे अपने अंदर की नर्वसनेस को छुपाने के लिए, ऐसे थोड़ा गुस्सा शो कर रहे थे। द टाल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, एक बड़ी सी घड़ी उनके पीछे दीवार पे लगी हुई टिक टिक कर रही थी। एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, और कमरे में, उस हॉल में इंक की खुशबू, बच्चे होते हैं इंक गिराते हैं, इंक की खुशबू और वार्निश की खुशबू। द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लांटिंग इन स्लैब्स थ्रू द स्टैंड ग्लास, और वो दागदार से शीशों से बाहर से रेड कलर की आखिरी जो सूरज की किरणें होती हैं शाम के वक्त की, क्योंकि ये तकरीबन मगरिब के वक्त की क्लास थी, प्रेप जो थी, वो तिरछी किरणें स्लैब्स में यानी टुकड़ों में अंदर दाखिल हो रही थी विंडोज़ से। समवन ड्रॉप्ड द डेस्क लिड क्विकली। जैसे ही क्लास शुरू हुई, खामोशी थी, एकदम से किसी ने डेस्क का ढकना उठा के फेंक दिया। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, ही मस्ट शो दैट देयर वॉज नो नॉनसेंस अबाउट हिम। चिप्स को लाजमी तौर पे अभी से सबको हैरान करना होगा और उन्हें बताना होगा कि इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। चिप्स यूं बोला, यू देयर इन द फिफ्थ रो, यू विद द रेड हेयर, व्हाट्स योर नेम? तुम 5वीं रो में जो, तुम रेड बालों वाले, तुम्हारा क्या नाम है?
कॉली सर, मेरा नाम कॉली है सर। वेरी वेल कॉली, यू हैव 100 लाइन्स, तुम 100 लाइन्स लिखोगे। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट। चिप्स ने पहले ही स्टूडेंट को, एक तो लकीली जैसे ही उसने डेस्क लिड ड्रॉप किया, चिप्स ने उसको ट्रेस कर लिया कि ये कौन है। फ़ौरन से चिप्स ने रिस्पॉन्ड किया, उसको डांटा, उसको सज़ा दे दी कि तुमने 100 लाइन्स लिखनी है। उसके बाद पूरी क्लास दुबक के बैठ गई, किसी ने कोई शरारत नहीं की। ही हैड वॉन हिज फर्स्ट राउंड, और चिप्स ने अपना पहला राउंड जीत लिया था। एंड ईयर्स लेटर व्हेन कोहली वाज एन एल्डर मैन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, जब बाद में बहुत सारे साल गुजरे, बड़ी दिलचस्प बात है ये, बाद में जब बहुत सारे साल गुजर चुके थे, काफ़ी अरसा गुजर चुका था, तो वही कोहली जो उसने पहली क्लास में शरारत की थी और सज़ा मिली थी, वो अब एल्डर मैन बन चुका था, मेयर बन चुका, नायब मेयर उसको कहते हैं, जो मेयर होता है इंचार्ज सिटी का, उसका नायब जो होता है उसको एल्डर मैन कहा जाता था उस वक्त। एल्डर मैन बन चुका था अब लंदन का, एंड अ बैरोनेट, और एक नवाब भी वो बन चुका था, एंड वेरियस अदर थिंग्स, और भी उसके पास बहुत सारे ओहदे थे। यानी वो अपनी अब प्रैक्टिकल लाइफ में था वही कोहली छोटा। ही सेंट हिज सन आल्सो रेड हेयर्ड टू ब्रुकफील्ड। उस कोहली का बेटा चिप्स के पास पढ़ने आया ब्रुकफील्ड में, वो भी रेड बालों वाला था। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहा करता था, कोहली योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड। तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था जिसको मैंने ब्रुकफील्ड में सज़ा दी थी। व्हेन आई कैम हियर 25 ईयर्स अगो, 25 साल पहले जब मैं यहाँ आया था। ही डिज़र्व्ड इट देन, उसका हक बनता था कि उसको सज़ा दी जाए। एंड यू डिज़र्व इट नाउ, और तुम्हारा हक बनता है कि तुमको अभी मैं सज़ा दूँ। क्योंकि वो बच्चा भी जो था कोहली छोटा, उस पहले वाले कोहली का बेटा, वो भी थोड़ा शरारती था। हाउ दे आल लाफ्ड, पूरी क्लास हंसती, एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन द नेक्स्ट संडेज लेटर। और अगले संडे सर रिचर्ड जो थे वो भी बहुत हंसे, जिनको बेटे ने ख़त में ये बात लिख के भेजी कि किस तरह चिप्स ने ये लतीफ़ा बनाया, क्योंकि चिप्स ने उस बच्चे के फादर को भी पढ़ाया हुआ था और सज़ा दी हुई थी, और अब उस बच्चे को पनिश करते हुए उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा फादर भी डिज़र्व करता था कि मैं उसको सज़ा दूँ, और अब तुम्हें भी दूंगा। तो इट वाज़ अ जोक जिस पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत हंसे, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। एंड अगेन ईयर्स आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद बहुत सारे साल गुजरने के बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, देर वाज एन इवन बेटर जोक। उससे भी बड़ा एक लतीफ़ा, उससे भी बेहतर लतीफ़ा था। फॉर अनदर कोहली हैड जस्ट अराइव्ड, क्योंकि एक और कोहली अब ब्रुकफील्ड में आ चुका था। सन ऑफ द कोहली हु वाज अ सन ऑफ द फर्स्ट कोहली। अब ये कोहली उसका बेटा था, उस कोहली का बेटा था जो कि पहले वाले कोहली का बेटा था। मतलब अब फर्स्ट कोहली, वो जो डेस्क लिड वाला कोहली था, उसका पोता आया है, और अभी भी मिस्टर चिप्स उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। अब वो पोता आया है उस फर्स्ट कोहली का जिसको चिप्स ने सज़ा दी थी। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स अब बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, चिप्स उसको कहा करते थे, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स विद दैट लिटल दैट हैड बाय देन बिकेम अ हैबिट विद हिम। और चिप्स बात करते करते बार बार करते थे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, खांसी उनको लग जाती थी बहुत बोलते हुए। कहते थे, कोहली you are a splendid example of inherited traditions। छोटे कोहली तुम एक शानदार एग्जाम्पल हो मौरूसी रवायात की, यानी तुम्हें विरसे में बड़ी रवायात मिली हुई हैं। आई रिमेंबर योर ग्रैंड फादर, ही वुड नेवर ग्रास्प द एबलेटिव एब्सोल्यूट। मुझे याद है तुम्हारे ग्रैंड फादर, उनको कभी भी एबलेटिव एब्सोल्यूट, ये लैटिन ग्रामर का एक रूल है, वो उनको एबलेटिव एब्सोल्यूट कभी भी याद नहीं हुआ था तुम्हारे दादे को। अस्टबिट फेलो, अहमक लड़का था तुम्हारा दादा, योर ग्रैंड फादर। एंड योर फादर टू, आई रिमेंबर हिम। और तुम्हारा बाप भी, मुझे वो भी याद है। ही यूज टू सिट एट दैट फार डेस्क बाय द वॉल। वो ये तुम्हारा जो बाप था ना, वो उस वाले डेस्क पे बैठा करता था, वो जो दीवार के साथ है। ही वॉजंट मच बेटर, वो भी को तुम्हारे दादे से बेहतर नहीं था, तुम्हारा बाप भी। बट आई डू बिलीव माई डियर कोहली, लेकिन यकीन करो, मुझे यकीन है मेरे प्यारे कोहली, दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, कि तुम इस पूरे ख़ानदान के सबसे बड़े अहमक हो। रोर्स ऑफ लाफ्टर, और पूरा जो क्लास होती थी उसमें गूंजदार किस्म के कह कहे लगते। अ ग्रेट जोक, क्या शानदार लतीफ़ा था। द ग्रोइंग ओल्ड, ये बूढ़ा हो जाना,
बट अ सैड जोक टू। लेकिन ये बड़ा अफसरदा जोक भी था इन अ वे, एक तरह से। इसका मतलब था चिप्स बहुत बूढ़ा हो चुका है कि अब वो एक स्टूडेंट के पोते को पढ़ा रहा है। एंड एज चिप्स sat by his fire with autumn gales rattling the windows, अब जब चिप्स मिसेस विकेट के घर पे बूढ़े शख्स के तौर पे बैठा है और ख़ज़ां की जो गेल्स हैं, गेल तेज़ हवा को विंड को कहते हैं, रैटलिंग जो खड़खड़ा रही हैं खिड़कियों को तेज़ हवाएं, द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम वेरी ऑफन अनटिल टीयर्स फेल। अब चिप्स के जो है जहन पे वो जो यादें थीं वो मज़ाहिया भी और सैड भी उसको कर देती थी। मतलब वो इन्जॉय करता था उनको लतीफ़ों को सोच के, लेकिन अफसरदा भी हो जाता था और यहाँ तक कि उसके आंसू निकल आते थे। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट कैम इन विद हिज कप ऑफ टी, जब मिसेस विकेट आती उसे चाय देने के लिए, शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, उसे अंदाज़ा नहीं होता था कि पता नहीं चिप्स रोता रहा है या हंसता रहा है। एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और ना ही चिप्स खुद समझ पाता था कि वो रो रहा है या हंस रहा है। जी, ये था फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलेंगे। ये याद रखिए कि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आपको नावल का हर एक इवेंट समझना पड़ेगा, गौर से सुनना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर कराऊंगा, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आप याद करेंगे अपनी किसी बुक से, टेक्स्ट बुक से, हेल्पिंग बुक से, वही आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी तरह की कोई बात भी इस नावल के बारे में पूछी जा सकती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।